हरे कृष्ण। भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 21 श्री कृष्ण के गुण इस अध्याय का शीर्षक है। और ये जो वीडियो है ये पार्ट 3 है 21 चैप्टर का। भगवान के जो 5 मुख्य गुण हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 6th गुण से डिस्कस करेंगे। 6 जो क्वालिटी है इस अध्याय में जो वर्णन है, नित्य युवा, अर्थात भगवान जब अवतरित होते हैं इस धरातल पर, भगवान कृष्ण तो 125 वर्ष थे, लेकिन वो युवा ही थे, वो कभी भी वृद्ध नहीं होते हैं। श्री कृष्ण विभिन्न अवस्थाओं में अपनी शैशव अवस्था यानी शिशु यानी बहुत बच्चा, जब भगवान बच्चे के रूप में लीलाएं करते हैं, फिर कुमार अवस्था और युवावस्था में, समस्त अवस्थाओं में भगवान अत्यंत सुंदर है। और इन तीनों अवस्थाओं में उनकी युवावस्था समस्त आनंदों की आगार है। और यह वह अवस्था है जब अधिकाधिक प्रकार की भक्ति स्वीकार की जाती है। तो इस आयु में यानी भगवान का जो युवावस्था है वो सबको आकृष्ट करते हैं और समस्त दिव्य गुणों से भगवान ओतप्रोत रहते हैं और दिव्य लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए भक्तों ने उनकी युवावस्था के प्रारंभ को भाव प्रेम में सर्वाधिक आकर्षक स्वरूप स्वीकार किया है। और ये जो युवावस्था है इसमें इसके बारे में इस प्रकार वर्णन हुआ है कि कृष्ण की युवावस्था का बल उनकी सुंदर मुस्कान से मिलकर पूर्ण चंद्र के भी सौंदर्य को परास्त करने वाला था। वे अच्छी तरह से वस्त्राभिभूषित थे और सुंदरता में कामदेव से भी बढ़कर थे। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के मनों को सदैव आकृष्ट करते थे, जिससे उन्हें सदैव आनंद की अनुभूति होती थी। तो भगवान से जो आकर्षण है उसमें दिव्य आनंद है और इस आकर्षण को बढ़ाने के लिए भक्त जो है हमेशा प्रयासरत रहते हैं। भगवान की सुंदरता कामदेव से भी बढ़कर है, क्योंकि कामदेव अत्यंत सुंदर है, लेकिन भगवान हजारों लाखों कामदेवों को भी आकृष्ट करते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ भी था कि जैसे कि कामदेव तो एक बार शिव जी पर भी जो है अपना काम बाण जो है, जो 5 पुष्प से बना हुआ जो बाण है वो चलाते हैं। तो एक बार कृष्णा जब गोपियों के बीच थे तो भगवान को कामदेव ने जो है एक बार ऐसे बाण चलाने के लिए लक्ष्य साधा मतलब जैसे आपको कुछ लक्ष्य में देख कर फिर बाण चलाना होता है। जब उन्होंने लक्ष्य कृष्ण को किया और कृष्ण के ऊपर लक्ष्य साधने के लिए बाण चलाने के लिए जब उन्होंने दृष्टि डाला तो कृष्ण के सौंदर्य से इतने अधिक मोहित हो गए कि वो बेहोश हो गए। तो ये हालत होती है भगवान की, इतना सुंदर जो है युवा नित्य युवा अवस्था है। और 7वां जो क्वालिटी यहाँ पे वर्णन है, अद्भुत भाषाविद, मतलब समस्त भाषाओं को कृष्ण जानते हैं। यहाँ तक कि पशु पक्षी की भाषा भी कृष्ण जानते हैं। इसलिए कोई अगर संस्कृत नहीं भी जानते या भारत की कोई भी भाषा नहीं जानते, हो सकता है कोई बाहर की वो भाषा जानते हो, फिर भी वो उस भाषा में भी भगवान से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान भाव को ग्रहण करते हैं। वो समस्त भाषाओं को जानते हैं और भाषाविद उनको कहा जाता है जो विभिन्न प्रकार की भाषा जानते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी की भाषा भी जानते हैं, संस्कृत भी जानते हैं। तो ब्रजभूमि की तरुणियों का हृदय चुराने वाले जो कृष्ण हैं उनके बारे में एक वृद्धा स्त्री ने बड़े आश्चर्यचकित होकर कहा कि ये जो कृष्ण है ये गोपियों के साथ ब्रज का भाषा बोलता है और जब देवताएं मिलने आते हैं तो संस्कृत बोलता है। पशुओं के साथ, गायों के साथ या भैंसों के साथ उनकी भाषा में बात करता है कृष्ण। तो इस प्रकार जो है समस्त भाषाओं को जानने वाले हैं कृष्ण, इसलिए कृष्ण जैसा कोई भी भाषाविद नहीं हो सकता है।
आठवां है सत्यवादी। सत्यवादी मतलब जिस व्यक्ति का वचन कभी भंग नहीं होता, अगर बोला कि मैं ये करूंगा तो करते हैं, ऐसा व्यक्ति को सत्यवादी कहते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बुआ कुंती महारानी को वचन दिया था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में आपके जो 5 बेटे हैं युद्ध करने तो जा रहे हैं, लेकिन मैं उनको सही सलामत अच्छे से युद्ध स्थल में वापस ले आऊँगा, घर ले आऊँगा। और बाद में ऐसा कृष्ण करते भी, एक्चुअली सबकी रक्षा स्वयं कृष्ण ही कर रहे थे। तो इस प्रकार उन्होंने वचन पूरा किया तो कुंती महारानी इतने प्रसन्न हुए, वो बोली कि भले ही सूर्य किसी दिन शीतल पड़ जाए, हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुंती महारानी कहते हैं कि कभी ऐसा हो चाहे कि सूर्य शीतल पड़ जाए या चंद्रमा कभी उष्ण बन जाए, किंतु तो भी हे कृष्ण आपका वचन कभी असत्य नहीं होता है। तो ये जो भागवत गीता है, ये जो शास्त्र है, ये भगवान का वचन है, इसलिए हमें भगवान के वचन पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए। इसी प्रकार जब भीम तथा अर्जुन के साथ कृष्ण जरासंध को ललकारने गए तो उन्होंने जरासंध से स्पष्ट कह दिया था कि दोनों पांडवों के साथ साक्षात वो कृष्ण उपस्थित है। तो हालांकि क्या हुआ, कृष्ण तो द्वारका में थे, लेकिन जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को बंदी बनाकर रखा था, बहुत सारे, करीब 20,000 ऐसे राजाओं को। तो उन राजाओं ने संदेशा भेजा कृष्ण को, रक्षा के लिए प्रार्थना किया। और उधर युधिष्ठिर भी राजसूय यज्ञ कर रहे थे। तो कृष्ण चाहते ही थे कि पूरा जो पृथ्वी है वो युधिष्ठिर के ही अंदर आए। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक राजा है, ताकि समस्त पृथ्वीवासी सुखी हो जाए, किसी पर कोई भी अत्याचार ना चले, शोषण ना हो। तो ऐसा युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ में भी जाना था और उधर जरासंध के पास भी जाना था। फिर उद्धव से पूछा गया तो उद्धव ने कहा कि दोनों कार्य हो सकता है। राजसूय यज्ञ के लिए भी जो है, जब राजाओं को मुक्त करेंगे तो राजा लोग ऑटोमेटिकली युधिष्ठिर को राजा मानेंगे, तो इस तरह से युधिष्ठिर के लिए भी अच्छा है। तो कृष्ण, भीम, अर्जुन तीनों जाते हैं ब्राह्मण का भेष बनाकर, क्योंकि जरासंध जो है वो ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते थे और दान देते थे, खूब दान देते थे, ये बड़ा अच्छा गुण था उनमें। तो कृष्ण ने भी दान मांगा युद्ध के लिए और ये बता भी दिया कि मैं कृष्ण हूँ, क्योंकि जरासंध तो कृष्ण को अपना शत्रु मानते हैं, क्योंकि उनका दामाद कंस का वध किया था कृष्ण ने, तो दोनों बेटी विधवा बन गई थी, तो इसलिए उन्होंने 17 बार मथुरा में आक्रमण भी किया था। तो कृष्ण ने बोला मैं कृष्ण हूँ, ये अर्जुन, ये भीम है। तो जरासंध को पता भी चल गया था, कृष्ण ने बता दिया था। तो सत्यवादिता है ये। और बाद में भीम के साथ जरासंध ने चुना युद्ध करने के लिए और मारे गए, तो कृष्ण ने उसमें भी उनका मदद किया। तो ये कृष्ण की गुण है सत्यवादिता। 9वां है मधुर भाषी। मधुर भाषी ऐसा बोली बोलते हैं जैसे कानों में अमृत घुल रहा हो, जिसको सुनते रहने का दिल करता हो। मधुर भाषी उनको बोलते हैं जो व्यक्ति अपने शत्रु को भी शांत करने के लिए मीठे वचन बोलता है, वो मधुर भाषी कहलाता है। कृष्ण ऐसे मधुर भाषी थे कि कालिया नाग, जिन्होंने जिनके कारण यमुना के जो पिछला भाग है जहाँ पानी से बहता था जिस, और वो पूरा विस्मय हो गया था, काफ़ी सारी गैया जो पानी पीती है वो मर गई थी, तो ये कृष्ण नहीं देख पाते ना, अपने भक्तों की रक्षा करते। तो कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया, इतना विशेला विराट नाग का। फिर भी कृष्ण जो है परास्त करने के बाद कालिया नाग को मीठे वचन से बोले, इतने मधुर भाषी है कि हे नागराज, यद्यपि मैंने तुम्हें इतनी पीड़ा पहुंचाई है, किंतु मुझसे रुष्ट मत हो। यह मेरा धर्म है कि देवताओं की भी पूज्य इन गायों की रक्षा करो। इनको तुम्हारे भय से बचाने के लिए ही मैंने तुम्हें इस स्थान से बाहर निकाला है। तो कृष्ण बताते हैं, रीज़न देते हैं कि देखो तुम्हारा इस जगह से जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जन समागम होता है, यहाँ पे गाय है, गाय देवता लोग भी पूजा करते हैं, तो मनुष्य को तो पूजा करनी चाहिए, और कृष्ण गायों को बहुत प्रेम करते हैं,
तो इसलिए गाय को कोई साधारण पशु नहीं मानना चाहिए। गाय की अगर कोई सम्मान करते हैं तो सौभाग्य के अधिकारी बनते हैं। तो इन गायों की रक्षा के लिए ही कालिया नाग को जो है यमुना के जल से बाहर जाने के लिए आदेश दिया। और तब कितना उम्र के थे कृष्ण? सिर्फ 4-5 वर्ष। 4-5 वर्ष वाला बच्चा क्या कर सकता है? लेकिन वो स्वयं भगवान है, तो कालिया नाग जैसे विशाल नाग को परास्त कर दिया। तो यहाँ जो भगवान के बारे में बताया गया है इस लीला में, कृष्ण जो कहते हैं कि गाय जो है देवताओं द्वारा भी पूजित है, तो हमें इसलिए गायों की रक्षा करनी चाहिए। कम से कम वो लोग जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनको जो है गायों को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। गाय केवल देवताओं द्वारा ही पूजित नहीं है, बल्कि कृष्ण जो है अनेक अवसरों पर, जैसे कि गोपाष्टमी के दिन गाय की पूजा करते हैं, गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा किया जाता है। तो गोवर्धन पूजा दिवाली के नेक्स्ट डे आता है, तो हम सबको उस दिन कम से कम गायों को खिलाना चाहिए, गायों की पूजा करना चाहिए। 10वां क्वालिटी है बाक पटु या वावदुक। जो व्यक्ति समस्त विनयशीलता के साथ तथा उत्तम गुणों के साथ सार्थक शब्द बोल सकता है, वो वाक्पटु कहलाता है, बोलने में एक्सपर्ट। तो कृष्णा जो है इतना विनम्रता से बोलते थे, आप सोचिए छोटा सा बच्चा 7 साल का, और इतना विनम्रता से और ऐसे सार्थक बातें बोला कि नंद बाबा और सब ब्रजवासी जो है रेडी हो गए कि इंद्र की पूजा बंद करके हमें गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। तो इंद्र के सम्मान में अत्यंत शिष्टता पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ को बंद करने को कहा, बहुत विनम्रता पूर्वक। और ऐसा जब कृष्ण नंद बाबा से बोल रहे थे तो गांव के एक ग्वालिन मोहित हो गई, कृष्ण कितना वाक्पटु है। तो बाद में कृष्ण के बोलने के विषय में जैसे हम कुछ देखते हैं और बाद में अपने सखी सहेलियों से या फ्रेंड्स लोगों से बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो अपने जो उनके जो फ्रेंड्स थे ग्वालिन के, जो सखी सहेलियाँ थी, उनको बोलती है कि कृष्ण अपने पिता से इतनी शिष्टता एवं विनयशीलता से बोल रहे थे मानो वे वहाँ पर उपस्थित लोगों के कानों में अमृत उड़ेल रहे हो। कृष्ण के ऐसे मधुर शब्द सुनकर भला कौन होगा जो उनकी ओर आकृष्ट नहीं होगा। कृष्ण की वाणी ब्रह्मांड के समस्त उत्तम गुणों से युक्त है। उद्धव ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है, कृष्ण के वचन इतने आकर्षक होते हैं कि वे अपने विपक्षी के भी हृदय को तुरंत परिवर्तित कर देते हैं। कोई उनको विपक्षी है, भगवान की बात को नहीं मानना चाहते हैं, लेकिन भगवान की वाक्पटुता से वो जो है मान जाते हैं, भगवान कन्विंस कर देते हैं। उनके वचन विश्व के सारे प्रश्नों और सारी समस्याओं को तुरंत हल करने वाली है। आप कभी भगवत गीता खोलते हैं, मान लीजिए कोई समस्या है, तो पढ़ते पढ़ते उसी में समस्या का समाधान मिल जाता है। तो कृष्ण के वचन ऐसे प्रभावशाली है, वो वाक्पटु है, और भगवान जो है तुरंत हल कर देते हैं परेशानियों का। तो अगर हमें कभी भी ऐसा हो कि हमें मार्गदर्शन चाहिए, तो हमेशा साधु गुरु शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। आध्यात्मिक रूप से जो प्रबुद्ध व्यक्ति है, उनका जो है काउंसलिंग लेना चाहिए। और भगवान जो है अधिक नहीं बोलते हैं, वाक्पटु लोग भी अधिक नहीं बोलते हैं, और उनके मुख से निकला हर शब्द अर्थपूर्ण होता है, ऐसे मीनिंगलेस कुछ भी नहीं बोलते वो। कृष्ण के ये वचन जो है सबके हृदय को बहुत सुहावने लगते हैं। 11वां गुण के बारे में यहाँ बताया गया है, सुपंडित। सुपंडित, पंडित मतलब अत्यंत विदग्ध व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति। सुपंडित मतलब बहुत ज्यादा ऐसा। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक शिक्षित होता है और दृढ़ता पूर्वक नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है, तो वो परम विद्वान कहलाता है। ज्ञान के विभिन्न विभागों में दक्ष व्यक्ति शिक्षित कहलाता है। तो कृष्ण जो है समस्त ज्ञान के विभागों में पूर्णतया दक्ष व्यक्ति है, और समस्त ज्ञान कृष्ण से ही हम प्राप्त करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण ने ही ज्ञान ब्रह्मा को दिया। जब उन्होंने बांसुरी बजाया, ब्रह्म संहिता के 5.27 श्लोक में है कि उस बांसुरी की ध्वनि से गायत्री देवी की उत्पत्ति हुई, फिर ब्रह्मा के 8 कानों से वो ब्रह्मा के मुख में प्रविष्ट हो गए। तो ज्ञान के विभिन्न विभागों में दक्ष व्यक्ति शिक्षित कहलाता है, और चूंकि वह नैतिक नियमों के अनुसार कार्य करता है और नैतिक रूप से पुष्ट माना जाता है, तो ये दोनों गुण मिलाकर, एक तो शिक्षा और नैतिकता, मॉरलिटी भी होना चाहिए, विद्वता कहा जाता है। सांदीपनी मुनि के यहाँ कृष्ण द्वारा शिक्षा ग्रहण का वर्णन नारद मुनि ने किया। प्रारंभ में ब्रह्मा तथा अन्य लोग उन बादलों की तरह है जो कृष्ण रूपी महासागर के जल की भाप से बनते हैं। तो बादल कैसे बनते हैं? जो महासागर है उसका जो भाप है ना, सूर्य की रोशनी के कारण जो है वो पानी बाष्प बन के, भाप बन के जो है बादल का रूप धारण करते हैं, और फिर बादल ही वर्षा करते हैं, और वर्षा से ही नदी आदि भरता है, फिर वो नदी बहकर जो है समुद्र में मिलती है। तो ऐसा लग सकता है कि अच्छा, नदियों से पानी समुद्र में आया या बारिश से आया, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बादल भी बनता है तो महासागर के पानी की भाप से बनता है। तो इसी प्रकार जो है भगवान श्री कृष्ण से ही ब्रह्मा, शिव और अन्य देवता को ज्ञान प्राप्त होता है, या दिव्य देवी जो है सरस्वती को भी। और ऐसा लगता है बाद में कि भगवान को उन्होंने ज्ञान दिया, जैसे सांदीपनी मुनि भगवान कृष्ण के गुरु बने, लेकिन कृष्ण के ही कारण उनको ज्ञान मिला। लेकिन कृष्ण हमारे सामने जो है ये आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हमें गुरु धारण करना चाहिए, और भगवत धाम जाने के लिए तो बिल्कुल ही हमें गुरु धारण करना चाहिए। जब हम कोई भी भौतिक चीज़ के लिए भी गुरु धारण करते हैं तो इस प्रकार जो है सांदीपनी मुनि भी भगवान के ही जो है भक्त है या अधीन है, लेकिन फिर भी भगवान लीला में उनको अपना गुरु स्वीकार करते हैं। तो भाव यह है कि कृष्ण को कोई शिक्षा नहीं दे सकता है, वो समस्त शिक्षाओं को का अधिकारी है, उनसे ही शिक्षा प्राप्त होता है। जिस प्रकार सागर अन्यत्र स्रोत से जल न लेकर अपने ही स्रोत से जल ग्रहण करता है, समुद्र का ही पानी बादल बनता है, बादल ही बरसता है और फिर नदियों को मिलता है, उसी तरह से तो सांदीपनी मुनि उस नदी के तुल्य है, और पुनः वो मूल कृष्ण रूपी सागर की ओर बहती रहती है। तो सिद्धगण अर्थात सिद्धलोक के निवासी जो पूर्ण विकसित योग शक्ति सहित उत्पन्न होते हैं, और ऐसे ही अन्य लोक के वासी चारणगण कृष्ण से इस तरह प्रार्थना करते हैं, हे गोविंद, विद्या की देवी 14 प्रकार के शिक्षा विषयक आभूषणों से सुसज्जित है, उसकी बुद्धि चारों वेदों में सर्वव्याप्त है, उसकी दृष्टि सदैव मनु जैसे मुनियों द्वारा प्रदत्त विधि ग्रंथों पर रहती है, और वो 6 प्रकार के दक्ष ज्ञान, न्याय, व्याकरण, फलित ज्योतिष, छंद, निरुक्त तथा तर्क से विभूषित है। वेदांग पुराण उसके नित्य सखा है, और वो समस्त विद्याओं के अंतिम निर्णय से अलंकृत है। अब उसे पाठशाला में अपने सहपाठी के रूप में आपके साथ बैठने का अवसर मिला है, और वो अब आपकी सेवा में लगी हुई है। तो भगवान श्री कृष्ण जब सांदीपनी मुनि के आश्रम गए तो अनेकानेक विद्यार्थी भी थे, तो समस्त विद्यार्थियों को भगवान के साथ बैठकर शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। हालांकि भगवान ज़्यादा दिन नहीं रहे गुरुकुल में, 64 दिनों में 64 कला सीख गए। तो ये कृष्ण तो एक दिन में ही सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय तो गुरुकुल में बिताना था। तो कृष्ण को किसी प्रकार की एक्चुअली शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, किंतु वे विद्या की देवी को अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करते हैं। कृष्ण ना पूरी तरह आत्मनिर्भर है, उनको कोई सेवक नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जीव से सेवा करने के लिए तत्पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो जीव के कल्याण के लिए ही भगवान उनको अवसर प्रदान करते हैं, ताकि जीव को आनंद हो। इसलिए क्योंकि अगर हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो हमें माया की सेवा करनी होगी, या किसी और की, जैसे कि एक बिजनेसमैन कस्टमर की सेवा करते हैं, एक नेता
देश की सेवा करते हैं। ऐसे आत्मा सेवा के बिना नहीं रह सकता, उनको किसी न किसी का सेवा करना ही होगा। और आध्यात्मिक आनंद प्राप्ति के लिए हमें भगवान की सेवा करना ही होगा। हमारा जीवन इस प्रकार हमें बैलेंस्ड बनाना होगा। कृष्ण की नैतिकता के विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कृष्ण वृंदावन पर उसी प्रकार शासन कर रहे हैं जैसे कि चोरों के लिए साक्षात मृत्यु हो। चोरों को मृत्युदंड देना भी जो है वो चोरों के लिए ही अच्छा है ना। या कोई भी अपराधी को इसे दंडित करना उसके लिए अच्छा है, उसका प्रायश्चित्त हो जाता है। तो कृष्ण वृंदावन में ऐसे शासन कर रहे थे। और पवित्र आत्माओं के लिए कृष्ण जो है सुखद आनंद है। तरुणियों के लिए अत्यंत सुंदर कामदेव है, बहुत आकर्षणीय है। और निर्धन व्यक्ति के लिए कृष्ण परम दानी है। वे अपने मित्रों के लिए चंद्रमा के समान उत्फुल्लकारी है। मित्र लोग कृष्ण से मिलने के लिए जो है उत्साहित रहते हैं, बहुत आनंद आता है उनको कृष्ण से मिलने में। और अपने विपक्षियों के लिए वो शिव जी से उत्पन्न प्रलयंकारी अग्नि है विपक्षी के लिए। तो इसलिए कृष्ण जो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ विभिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसमें वो बहुत नैतिकतावादी है। जो सही व्यक्ति है उनको उससे आनंद मिलता है, और जो गलत है वो दंडित होते हैं। भगवान चोरों को प्राण दंड भले ही दे, लेकिन वो नैतिकता में सर्वोच्च है, क्योंकि इस प्रकार वो भगवान कृपा करते हैं। जैसे असुरों को प्राण दंड दिया या मार दिया, भगवान ने वध किया, लेकिन असुरों को सायुज्य मुक्ति भी प्रदान किया। तो हर व्यक्ति के साथ भगवान पृथक पृथक बर्ताव करते हैं। तो हमारा भी जैसा भावना होगी वैसे ही भगवान हमारे साथ भी बर्ताव करेंगे या रिसिप्रोकेशन करेंगे। यद्यपि भक्तों तथा अभक्तों के साथ उनके बर्ताव पृथक पृथक है, फिर भी वो समान रूप से उत्तम है। जिस प्रकार एक माता एक जो बदमाश बच्चा है और एक अच्छा बच्चा है, दोनों को ही प्रेम करती है, दोनों बच्चे को, लेकिन एक को दंडित करके सिखाती है और दूसरे को पुरस्कृत करके। तो ऐसे ही भगवान जो है दंडित भी करते हैं और पुरस्कृत भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।